Okay, Jay, this is going to be the last part of our lecture. Today's lecture. तो इसमें मुझे आपको प्रैक्टिकल जो है बताना है कि ये इक्वेशन हम जो प्रूव करते हैं, बनाते हैं, इनका प्रैक्टिकली जो है ना एडवांटेजेस वो क्या है। तो उसके लिए पहले मुझे आपको एक वीडियो दिखानी है। उस वीडियो में मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप जो है अ, इसको यूट्यूब पे देखो जाके, इधर भी देखो, और यूट्यूब के ऊपर मजीद वीडियोस जो है सर्च करो कि हाइड्रो पावर जो है वो कैसे बनती है। बिकॉज ये सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं, जो हमने अल्टीमेटली प्रूव की हैं, ये हाइड्रो पावर के अंदर काम आती हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है ना पानी से, उनके लिए जो हम लोग डिजाइन करते हैं मैकेनिज्म को, जो कि एनर्जी बनाता है, उसमें ये सारे की सारी जो है ना वो इक्वेशंस वगैरह काम आती हैं। ठीक है, मैं मजीद भी इसको जो है आपको वो बताऊंगा। पहले जरा आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर से कैसे बनती होती है। मैं साथ साथ खुद भी बोलता जाऊंगा, ठीक है, और बताता जाऊंगा कि ये क्या चीज़ कहाँ से जा रही है, क्या हो रहा है, वो सारा कुछ मैं आपको जो है खुद भी बताऊंगा। और मैं आपको ये भी इंकरेज करूंगा कि इवन आप खुद भी जो है कोशिश करना कि कोई आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो और भी नजर आती है तो आप उसको लाजमी देखो और उससे अपना कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट करो। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट की वीडियो है, इसको पूरी को देख के जरा अपना कॉन्सेप्ट जो है बनाना। 170,000 cubic meters of water flow past here every minute at almost 60 kilometers per hour. That's enough water to fill about 100,000 Olympic swimming pools every day. Standing here, you can actually feel the power of the water. ये कनाडा में जो है नायग्रा फॉल की जो उन्होंने करंट्स से जो है नायग्रा फॉल की वो जो वाटर जो बहता है फ्लो करता है उसके अंदर, उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की हुई है। तो ये उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि वो कैसे जो है ना फ्लो से वो कन्वर्ट करते हैं फ्लो को इनटू Harnessing that power is what hydroelectric stations have been designed to do for over 100 years in Ontario. In essence, they are factories that convert the energy of falling water into the flow of electrons, or what is commonly called electricity, the electricity that powers the province. Most hydroelectric stations... अब चेक करना कि ये जो है एक रिवर था, मैं थोड़ा सा उसको पीछे करता हूँ, ये देखो, हाँ, The electricity that powers the province. ये रिवर जा रहा है, ये जो सारे का सारा है ये रिवर है। ठीक है, रिवर के आगे वॉल खड़ी कर दी है। ठीक है, और ये पानी जो है ये वॉल की बहुत ज्यादा जो है ना वो हाइट है, लेकिन चूंकि पानी वॉल के ऊपर तक आया हुआ है तो हमें वॉल की हाइट नजर नहीं आ रही। लेकिन ये अभी कैमरा जब आगे जाएगा तो चेक करना कि इसकी वॉल की हाइट कितनी ज्यादा। Most hydroelectric stations use either water चेक करो, इधर देखो पानी की डेप्थ कितनी है, इसके आगे देखो पानी की डेप्थ कितनी नीचे जाके आती है। तो पानी को रोका हुआ है इन्होंने। diverted around the natural drop of a river, such as a waterfall. ये पूरी जो वॉल है दैट इज कॉल्ड डैम। ठीक है, जो ये डैम है ये इसको बेसिकली ये वॉल को जो है इन एसेंस डैम बोलते हैं। Or rapids, or a dam is built across a river to raise the water level and provide the drop needed to create a driving force. ये देखो ये इसकी अच्छी जो है ना वो एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे बनते हैं। Water at the higher level is collected in the forebay. ये पेनस्टॉक It flows through the plant intake into a pipe called a penstock, which carries it down to a turbine water wheel. ये देखो, ये आके पानी जो है बड़ी फोर्स के साथ जो है टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करता है और ये टरबाइन घूमती है। ठीक है, और टरबाइन जब घूमती है तो ये वही प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी कंडक्टर को जो है इन मैग्नेटिक फील्ड आप घुमाओगे तो उससे क्या बनेगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होगी। मैं इसको खुद भी जो है अभी आपको वर्ड फाइल पे बना के दिखाता हूँ। At the lower water level, the water pressure increases as it flows down the penstock. It is this pressure and flow that drives the... ये जो है पानी आ रहा है और इसको घुमा रहा है, ये क्या है, इसके साथ एक कंडक्टर अटैच है और ये आसपास से जनरेटर के आसपास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब ये कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगा तो क्या बोला था माइकल फैराडे ने, उसने कहा था कि जी अगर घूमेगा तो
आपको जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी जो कंडक्टर है वो घूमता है, तो क्या उससे होता है? उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो जनरेट होती है। ठीक है? Turbine that is connected to the generator. Inside the generator is the rotor that is spun by the turbine. Large electromagnets are attached to the rotor located within coils of copper wire called a stator. As the generator rotor spins the magnets, a flow of electrons is created in the coils of the stator. This produces electricity that can be stepped up in voltage through the station transformers and sent across transmission lines. The falling water, having served its purpose, exits the generating station to the tail race, where it rejoins the main stream of the river to continue the cycle of creating clean, renewable energy for Ontario. तो ये था प्रिंसिपल पूरा का पूरा। अब मैं इस प्रिंसिपल को थोड़ा-सा जो है ना अपनी ज़ुबान में आप लोगों को सिंपल करके समझा दूँ, ताकि कोई किसी किस्म की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो लेट मी मिनिमाइज़ इट और मैं ज़रा अपना जो है वो फ़ाइल जो है वो लेकर आता हूँ वर्ड की। ओके, ये आ गया। नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। होता ये है कि वाटर जो है वो हायर लेवल से आके फॉल करता है किसके ऊपर? जनरेटर की जो है हायर लेवल से आता है, फॉल करता है जनरेटर के ऊपर, ठीक है? अब जनरेटर जो है उसमें एक रोटर लगा हुआ होता है जिसके आस-पास जो है ना उसके फिन्स होते हैं, ठीक हो गया? ये इसके ब्लेड्स होते हैं, फिन्स बोल रहा हूँ, ब्लेड होते हैं उसके आस-पास ऐसे, ठीक है ना? अब इन ब्लेड्स के ऊपर आके पानी जो है वो गिरता है और ये घूमता है ऐसे-ऐसे, ठीक है? अच्छा, अब जब ये घूमता है तो इसके साथ ही जो है ना एक रोटर अटैच होता है ऊपर, ठीक है? ये भी घूमता है, ठीक है ना? इसके आस-पास जो है आपने देखा होगा कि वो कॉइल्स थे, मैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं इसके आस-पास, क्या आपने उधर देखा होगा वीडियो के अंदर। इसके आस-पास मैग्नेटिक मैग्नेटिक कॉइल्स, वो इसके आस-पास जो है बनाते हैं वो इसके आस-पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इसमें जब ये रोटर सा कंडक्टर सा घूमता है तो फिर क्या बनती है उससे? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हमने पढ़ा हुआ है इस लॉ को कि व्हेनेवर अ कंडक्टर rotates in a magnetic field, electricity is produced। ये मतलब 8वीं की साइंस की बातें हैं, ठीक है? तो ये बस उससे जब घुमाते हैं तो जनरेटर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक हो गया? अब हमारी ये जो सारी की सारी इक्वेशंस हैं, ये इसी काम के लिए हैं, ठीक है? देखो उसमें क्या चीज़ जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ज़रूरी थी। एक पानी की डेप्थ जो कि डैम की वॉल के पीछे होती है। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी पानी की उतनी ज़्यादा क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और दूसरा जितनी तेज़ी के साथ पानी जो है गिरेगा उसके ऊपर, यानी कि जितनी पानी की वेलोसिटी होगी, उतनी ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा बनेगी, ठीक है? तो ये हमारी पूरी जो है ना इक्वेशन जो है उस पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। मैं आपको इसका अब जो फाइनल पार्ट है, उसकी तरफ लेके जाता हूँ, इक्वेशन का। ये आ गया। इसमें डिस्कस उसने किया हुआ है स्पेसिफिक एनर्जी को। हमने अभी तक वो क्या पढ़ा है? टोटल एनर्जी, ठीक है? अब हम क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? इसको सिंपल डिफाइन करते हैं वो एनर्जी पर पाउंड ऑफ वाटर, कि पानी का 1 पाउंड जो है वो कितनी एनर्जी दे सकता है आपको, दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है?
हम जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जो है ना वो कभी भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ना, हम हार्डली कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में हम हार्डली कभी भी जो है ना वो टोटल हेड की बात करेंगे। वी नेवर टॉक अबाउट टोटल हेड। ठीक है? मैंने तकरीबन जो है वो 3 साल काम किया है ये प्राइवेट कंपनीज़ में जो ये बनाती हैं डैम्स वगैरह, ठीक है? और मैंने उन 3 सालों के अंदर कभी भी टोटल हेड की बात नहीं सुनी, ठीक है? जब भी वहाँ पे बात हुआ करती थी, तो बात होती थी स्पेसिफिक एनर्जी की। कभी भी आप टोटल हेड की बात नहीं करते हो, यू ऑलवेज़ टॉक अबाउट स्पेसिफिक एनर्जी। ये आपका पहला आपने जो है चीज़ों को याद रखना है कि व्हेनेवर आप बात करोगे ना, आप हमेशा जो है किसकी बात करोगे? आप स्पेसिफिक एनर्जी की बात करोगे। अब स्पेसिफिक एनर्जी जो है, ये क्या होती है? मैंने पहले बोल चुका हूँ कि स्पेसिफिक एनर्जी की डेफिनिशन ये है कि एनर्जी पर पाउंड ऑफ वाटर, ठीक है? इसको मैं अगर बड़ी क्रूड सी लैंग्वेज में बताऊँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब ये है कि 1 पाउंड पानी का, ठीक है? पानी का 1 पाउंड, 1 पाउंड क्या होता है? यानी कि 1 किलोग्राम के अंदर 2.25 पाउंड होते हैं ना, हैं? 1 पाउंड ऑफ वाटर जो है कितनी एनर्जी देगा आपको या कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना प्रोड्यूस करेगा, ये इसको हम बोलते हैं कि वो स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है? अच्छा, अब जो टोटल हेड की इक्वेशन थी, उसी में से ये इक्वेशन बनती होती है, ठीक है? टोटल हेड की इक्वेशन हमने ऊपर जो लिखी थी, उसी से जो है ना लोग इसकी इक्वेशन को डिराइव करते होते हैं। टोटल हेड की इक्वेशन ये वाली थी, ठीक है? ये वाली थी टोटल हेड की इक्वेशन, ठीक है? अब इसमें वो कहते हैं कि अगर आप एलिवेशन हेड को ये है टोटल हेड की इक्वेशन, ठीक है? कहते हैं कि अगर आप इसी हेड में से एलिवेशन हेड को निकाल दो ना, तो ये जो एच है, वो इसको ई कर दो, ये है बेसिकली आपकी स्पेसिफिक एनर्जी की इक्वेशन। यानी कि आपको सिर्फ 2 हेड चाहिए स्पेसिफिक एनर्जी के लिए, वो कौन-सा है? वेलोसिटी हेड और दूसरी कौन-सी है? डेप्थ, सही है? सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जो कि जब इलेक्ट्रिसिटी बनानी है ना आपने, तो ये 2 चीज़ें आपके काम आनी है। एक क्या है? वेलोसिटी हेड और दूसरा क्या है? डेप्थ, बस। यानी कि जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। जितनी ज़्यादा जो है ना पानी की वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है उतनी ज़्यादा बनेगी। यानी कि जितना पानी जो है तेज़ी के साथ आके इन ब्लेड्स पे गिरेगा, ये उतनी तेज़ घूमेगा और उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बनेगी। और जितना डैम की हाइट ज़्यादा होती जाएगी, जितना पानी की डेप्थ इसके पीछे ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा पानी जो है आगे इसके ऊपर गिरेगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होगी? वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है? तो ये है स्पेसिफिक एनर्जी की जो है ना सिंपल एक डेफिनिशन। अब पूछने वाली बात ये है कि आपने व्हाय सवाल ये बनता है कि व्हाय वी इग्नोर्ड एलिवेशन हेड, ठीक है? सवाल ये है कि व्हाय वी इग्नोर्ड एलिवेशन हेड, ठीक है? अच्छा, इसकी बड़ी सिंपल सी जो है ना वो एक जवाब है इसका। देखो, अगर एक डैम जो है मैं बोलता हूँ कि एक डैम जो है वो बना है स्कर्दू में, ठीक है? स्कर्दू में बना है। स्कर्दू की हाइट जो है वो ज़्यादा मीन सी लेवल से जो है ना वो बहुत ऊँचा है, ठीक है ना? और एक डैम जो है वो बना है बिलफर्स, सपोज़ कर लो कि वो डैम बना है यहाँ पे झेलम में। झेलम की हाइट जो है मीन सी लेवल से थोड़ी है, अब एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ी है। ये हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है और इसकी हाइट मीन सी लेवल से जो है ना बहुत वो लो है, ठीक है ना? तो इसकी एक तरह से एलिवेशन हेड जो है ना वो ज़्यादा हुआ स्कर्दू का और झेलम का जो एलिवेशन हेड है वो कम हुआ। यानी कि अगर मैं इसको वैसे सिंपल जो है ना वो ड्रॉ करने की मैं कोशिश करूँ, तो एक तरह से आप बोल लो कि आपने एक डैम बनाया स्कर्दू में, ये डैम था जो बना स्कर्दू में और दूसरा डैम जो है ना वो बना आपका झेलम में, ठीक है? अब मीन सी लेवल इसका ज़्यादा है और मीन सी लेवल पे इसकी वैल्यू जो है झेलम की जो है ना वो कम है।
लेकिन अगर आप कहो कि डैम का साइज वही है, उसकी डेप्थ वही है और जो वेलोसिटी है वो भी वही है, इधर भी डैम की जो हाइट है वो वही है, यानी कि डेप्थ वही है पानी की, इसके पीछे भी जो उसका वेलोसिटी हेड है वो वही है। तो दोनों जगह पे चाहे एलिवेशन हेड इनका बहुत ज्यादा है इसका, लेकिन जो एनर्जी बनेगी यहाँ पे, चूंकि डैम का साइज वही है, आइडेंटिकल डैम है, तो इधर भी वही बनेगा और इधर भी वही बनेगा। यानी कि एक तरह से आप बोलो कि एलिवेशन हेड जो था उसका एनर्जी के बनाने में कोई जो है ना वो रोल नहीं है, इसलिए हमने जो है एलिवेशन हेड को इग्नोर कर दिया। जैसे मैंने भी बात की आपकी कि अगर आप एक डैम स्कर्दू में बनाओ और एक डैम जो है ना आप जेलम में बनाओ, ठीक है, अगर उनका वेलोसिटी हेड जो है वो और दूसरा इनकी डेप्थ अगर जो है ना दोनों की सेम है, वेलोसिटी हेड और दूसरा क्या मैंने बोल दिया है, डेप्थ, दोनों की सेम है ना, तो दोनों से जो एनर्जी बनेगी वो सेम बनेगी। यानी कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक डैम जिस स्कर्दू में बना है और एक डैम जिस जेलम में बना है, ठीक है, और स्कर्दू वाले की इस वजह से जो है ना डैम की जो है वो जो है वो ज्यादा उससे एक्टिविटी बन रही है, क्योंकि वो डैम जो है ना वो मीन सी लेवल से ऊंचा है। मीन सी लेवल का एनर्जी बनाने में कोई ताल्लुक नहीं है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ बनेगी किससे, वेलोसिटी से और डेप्थ से, बस। तीसरा किसी का कोई ताल्लुक नहीं एनर्जी बनाने के लिए। इस वजह से हम एलिवेशन को जो है वो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी के लिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक हो गया, ये सिंपल सा इसका जवाब था। अगर बात की समझ ना आए तो आपने क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर जो है मुझसे पूछनी है। हाँ, तो ये जो आज का लेक्चर था ये इतना ही था, ठीक है। हाँ, आपने जो आपका अभी आगे सेशन होना है क्वेश्चन आंसर्स का, आपने लाजमी उसमें से मुझे सवाल करने हैं अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो। और काइंडली जो अपना फीडबैक है वो लाजमी दिया करो, किसी बात की अगर समझ ना आए तो वो लाजमी पूछा करो, ठीक है। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।